घर जाइए तो सब लोग आज से अपनी अपनी पत्नी को सलाम। चच्चा लोग सोच रहे फंसाने वाली बात बोल रहे हैं। चच्चे लोग मुन्ने मुन्ने गदगद होगी कि चलो ठीक है ठाक चतुर्वेदी आया है, 60 साल में बुढ़ऊ सलाम नहीं किए, आज जलसा से लौटेंगे तो हमको सलाम करेंगे। तो आज से आप लोग अपनी अपनी बीवी को सलाम करेंगे। हाँ, अपनी बीवी को कीजिएगा, पड़ोस की नहीं तो मार रखा है। हाँ, अपनी बीवी को कीजिएगा, अपनी बीवी को। और बता दे, आपकी बीवी आपसे अगर नाराज हो तो एक दिन जाके लड्डू की अम्मी, लड्डू की अम्मी, फरीदी भाई, लड्डू की अम्मी। हाँ, नाम ऐसा ही रखा जाता है। पहले बच्चा जन्म लेता था तो खानकाह से नाम रखवाया जाता था, इमाम साहब नाम रखते थे। अब कहा, अब लड़का पैदा हो जाए तो लड़का का बुआ, लड़का के मामी, लड़का के फूफा, वैसे फोन पे के नाम रखो, लड्डू, पेड़ा, जिलेबी, रसगुल्ला, पूरा खानदान गदगद रहता है। और लड़की पैदा हो जाए नाम रखा जाए पुरान है, नाम रखे उनमें कुलसुम हो पुरान है। जो इमाम साहब का महफूज भाई कहेंगे नाम रखो मुस्कान, मुस्कुरा के कहता है बाबा ठीक है, थोड़ा सा नाम रख दे लाडली, ओके कर दीजिए, मुस्कुराइए मत, पेट में आवाज बदल। मेरे दोस्तों बड़ी तेजी के साथ आ जाइए, इसको खुलिए नतीब साहब। मेरे दोस्तों बड़ी तेजी के साथ आ जाइए। हर धर्म हर मजहब में एक ही खुदा का तस्वुर लिया गया है, एक ही खुदा के बारे में सोचा गया है। मेरे दोस्तों, दुनिया के जितने धर्म पाए जाते हैं, जितने मज़ाहिब पाए जाते हैं, तमाम धर्मों के अंदर एक ही खुदा का तस्वुर है, एक ही खुदा की इबादत की गई है, एक ही खुदा के आगे माथा टेका गया है, एक ही खुदा का, एक ही खुदा के में आगे सजदा किया गया है। सिवाय नास्तिक धर्म को छोड़ के, सिवाय दहरिया धर्म को छोड़ के, हर धर्म में एक ही खुदा का तस्वुर लिया गया है। आइए मेरे दोस्तों, ऋग्वेद के अंदर देख लीजिए, ऋग्वेद के अंदर आया है, तुम्हें कम ब्रोरियम, तुम्हें कम श्रोरियम, तुम्हें कम जगत कार रवि स्वरूपम यको जगदीश्वरा यको जगत स्रोत सत्य सत्य एकम ब्रह्म द्वितीय हर रास्ते किंचन कुंभ 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 वजन स्नानम पंडितम युरानम स्वाहा ओम गुरु स्वाहा ओम गुरु स्वाहा ओम देव स्वाहा ओम मंगलम स्वाहा। समझ गए आप लोग? ऐ समझ गए इमामुद्दीन भाई? नहीं समझे तो मुस्कुरा करके नबी की मोहब्बत में जी और सुनना चाहते हैं, और सुनना चाहते हैं तो मुस्कुरा करके बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ, और जी लगा करके अभी सुनाएंगे और सुनाएंगे बेर। अभी तो ये टेलर समझिएगा शुरुआत है, ऐसे नहीं। एक हाथ ख्वाजा पिया के नाम पे उठे और दूसरा सैयद खुदा बख्श साहब के अलैहि रहमा के नाम पे, और हाथों को लहरा के बोल दे या रसूल अल्लाह। आपका सिग्नल बताएगा कि आप कितने जोरदार तरीके से सुनना चाहते हैं। लहरा के बोले, लहरा के बोले। अब मौला जिन लोगों ने हाथ उठाया है सबको करोड़पति बना दे, जो नहीं उठाया वो छूट गया। हमें को पता नहीं रहता कि हम कब कौन सी दुआ दे देंगे। गाड़ी खुल गई स्टेशन से तब हाथ उठाइएगा। हमें को खबर नहीं रहती कि हम कब कौन सी दुआ दे देंगे। इसलिए जब कहा जाए जो काम करने के लिए हो जाए ना, सुनेंगे भैया, सुनेंगे सुनेंगे, मुस्कुरा करके सुनेंगे और जी लगा करके बोल दे। हमारे बिरादरे वतन सुनते हो तो सुने, इसलिए कि मेरे दोस्तों महफूज भाई और इधर हमारे बिरादर तरीक़त हफीजुर रहमान फरीदी साहब बैठे हैं। मेरे दोस्तों एक चीज सुन लीजिए, हम जिस मजहब का प्रचार करने के लिए आए हैं, मेरा धर्म नफरत का पाठ नहीं पढ़ाता है। मेरा धर्म नफरत का पाठ नहीं पढ़ाता है। अगर खुले जुमले में ये मोहब्बत है। चलिए आखिर वक्त में, हालांकि इस वक्त इमामुद्दीन भाई को आना चाहिए था, खाली शायरे साहब के वक्त में आइए। अरे हमारे पास बाल बच्चा है। मेरे दोस्तों आप लोग भी आ सकते हैं। मेरे दोस्त मुस्कुराने के लिए मैंने कहा, मेरे दोस्तों बड़ी तेजी के साथ आइए। मेरे दोस्तों हम जिस मजहब इस्लाम को मानते हैं, मेरा मजहब इस्लाम है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसका जोड़ा कौन दीवाना लगाएगा फरीदी साहब? भाई कौन लगा सकता है? देखना यही है कि
अरियाओं शरीफ में कौन दीवाना इसका जोड़ा लगाएगा? जब लगेगा तो अंदर चला जाएगा। मुस्कुराने के लिए ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। बड़ी तेजी के साथ मैं जिस मजहब को मानता हूँ, मेरा मजहब इस्लाम है मेरे दोस्तों। और खुले जुमलों में कहने दिया जाए माशाअल्लाह मेरे दोस्तों, खुले जुमले में कहने दिया जाए तो शांति का धर्म मजहब इस्लाम है, मानवता का धर्म मजहब इस्लाम है, प्यार का धर्म मजहब इस्लाम है, प्रेम का धर्म मजहब इस्लाम है, भूखों को खाना खिलाने का नाम मजहब इस्लाम है, प्यासों को पानी पिलाने का नाम मजहब इस्लाम है, और 40 साल की बेवा औरत को सुहागन बनाकर समाज में जीने का अधिकार देना, यही मजहब इस्लाम है। नदीम भाई आपकी सपोर्टिंग जरूरी है। और हमारे तौकीर भाई चले गए कौम का रहनुमा इतना पीछा हो ये नहीं ठीक है। हमारे साथ तो बड़े भाई हैं, आपकी क़यादत जरूरी है मेरे दोस्तों। बड़ी तेजी के साथ बिरादर वतन के हवाले एक शेर दे रहा हूँ, अपना शेर है, अपना शेर है। भारत मेरा महान था महान रहेगा, भारत मेरा महान था महान रहेगा, शदाब हमेशा ये चमनिस्तान रहेगा, और बहेंगे प्यार की गंगा, खिलेंगे फूल उल्फत के, यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान रहेगा, यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान रहेगा, और आज़म सभी के वास्ते पैगाम मोहब्बत, अरे इस्लाम का ऐलान था, ऐलान रहेगा, इस्लाम का ऐलान था। माशाल्लाह। और लोग को भी भेजिए जल्दी से, हाँ इसलिए ट्रेन का वक्त होने वाला है ना मेरे दोस्तों। आ जाइए बड़ी तेजी के साथ आ जाइए। कुंभ स्नान पंडितम गौरानम स्वाहा। दो दरिया यानी के गंगा और यमुना जब दोनों आपस में मिलते हैं तो बीच में एक रास्ता निकलता है, एक रास्ता बनता है, जिस रास्ते का नाम है वैतरणी रास्ते का सीधा ताल्लुक बैकुंठ से, स्वर्ग से, जन्नत से। तो इसका खुलासा ये हुआ कि जो इसने गोता लगा लिया, स्नान कर लिया, डुबकी लगा लिया, वो स्वर्गवासी हो गया, वो वैकुंठी हो गया, वो पैराडाइज में जाने के लायक हो गया। कब हो गया? जब गंगा यमुना में स्नान कर लेता है, वो स्वर्गवासी हो जाता है, वो वैकुंठी हो जाता है, वो पैराडाइज में जाने के लायक हो जाता है। मैंने कहा वेदव्यास जी, आदमी गंगा और यमुना में स्नान कर लेता है तो क्या वो स्वर्गवासी हो जाता है? क्या वो वैकुंठी हो जाता है? क्या वो जन्नत में जाने के लायक हो जाता है? तो वेदव्यास जी कहने लगे कि अगर आदमी स्नान कर करके नहा करके स्वर्ग में जाता तो दुनिया का हर पापी, दुनिया का हर गुनाहगार नहा करके स्वर्ग में चला जाता। और मौला जपने वाले, नमाज पढ़ने वाले जन्नत के बाद इनाम देने वालों तेरा नाम हो गया। और मैं खुश इसलिए हूँ कि मेरा काम हो गया। हाँ तो आप लोग भी आ सकते हैं चाचा, हम नहीं माना करते हैं, नहीं विश्वास, एक आध दो मरतबा के देखिए। हाँ मुस्कुराने के लिए ऐसा नहीं मेरे दोस्तों। जब आदमी स्नान करके स्वर्ग में जाता, वैकुंठ में जाता, तो दुनिया का हर पापी नहा करके स्वर्ग में चला जोर से नौजवानों चला जाता। तो मैंने कहा वेदव्यास जी, आदमी स्नान करके नहीं जाएगा तो कैसे जाएगा ये तो बता दीजिए। तो कहने लगे एक मंत्र का जाप जपना होगा। मैंने कहा क्या जपना होगा? तो वेदव्यास जी कहने लगे कोई भी शिक्षित पंडित, ज्ञानी पंडित, जाहिल पंडित नहीं, पढ़ा लिखा पंडित जब उनका निधन होने लगता है, उनका देहांत होने लगता है, तो अपने बेटे को बुला के कहते मेरे बेटे मरने से पहले ब्रह्मसूत्र जरूर पढ़ लेना, अने कहीं जरूर पढ़ लेना। वो अने कहीं क्या है? वो अने कहीं है ये ला इलाहा इल्लल्लाह मैंने कहा वेदव्यास जी इसका खुलासा करके बताइए, इसका खंडन करके बताइए, इसको वाज़ेह करके बताइए। तो कहने लगे मैंने कहा वेदव्यास जी ये क्या है? आप
इसका तर्जमा कीजिए, मेनी कीजिए, इसका खंडन करके ना बताइए। तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह, पापा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हृदय का पाप नष्ट हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से दिल का गुनाह है चचा, गुनाह है खत्म हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से दिल पाक, दोस्तों बोले ना पाक हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पाप नष्ट। अच्छा पाप जानते हैं, पाप ए गुनाह जानते हैं, जोर से बोले ना हाँ ना। तो आज का मुसलमान महफूज भाई नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। लंबी टोपी लगा करके रमजान के महीना में मुसलमान हेलो मेरे दोस्तों सेहरी खाने के बाद मेरे दोस्तों क्या कह रहे थे लंबी टोपी लगाएगा, सेहरी रमजान के महीने में खाता है और खा के फजर की नमाज पढ़ेगा, कांधा पे फावड़ा कोदाल लाद करके खेत में जाएगा, पड़ोस की पगडंडी डनेर को इतना छांटता है कि जिलेबी की तरह सीधा कर देता है। तो आज का मुसलमान गुनाह नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। अगर चच्चा लोग अगर नमाज शुरू कर दिए तो ऐसा लगता है इमाम के पीछे हाथ धो के पड़ गया हो। एक वक्त अगर तू 5 मिनट लेट हो गए इमाम दिन भर सोया रहता है। अगर तेज तर्रार महफूज भाई की तरह मिल गया तो क्या दिन भर घूमते रहते इमाम साहब, ये ठीक ना है। ऐसा लगता है लाइव बॉय साबुन से हाथ धो के ये नियत किया हो पीछे इस इमाम के। ऐसा ये जो चच्चा लोगों को तो ये आदत है, चाहे खाना में बैठेगा सुसुक के चाय भी पिएगा, इमाम साहब की शिकायत भी करेगा। ऐसा लगता है कि जैसे जाति दुश्मनी हो इमाम से। अल्लाह अकबर, ये तो चच्चा लोगों की आदत है। मगर आज का नौजवान भी महफूज भाई कम नहीं बिगड़ा है नदीम भाई। आज का नौजवान मत पूछिए, अल्लाह की पनाह निकाही टोपी एक भीतर लंबी लगा लेगा, जुमे की नमाज पढ़ेगा, 2 घंटा मस्जिद से बाहर असर से पहले आएगा और कहेगा महफूज साहब इमाम साहब महताब साहब लाइए खाइए खिलाइए। इतने में असर की अज़ान हो गई। अल्लाह अकबर, महफूज भाई ने कहा बाबू अब असर की अज़ान हो गई है, चल अब असर की नमाज पढ़ ले। आज का नौजवान क्या कर रहा, हजरत जाइए पढ़िए, कुछ नहीं चल भला आदमी की तरह वजू कर। तो तोकीर भाई ने कहा भला आदमी की तरह वजू कर ले, नहीं तो पटका पटकी कर लूंगा। कहा हजरत अभी आप हमको नहीं समझते कि हम कौन है। तो तोकीर भाई ने कहा पूरा इलाका जिला जवार समझ लिया और तुमको नहीं समझूंगा, चल भला आदमी की तरह वजू कर, चला सर की नमाज पढ़। तो आज का नौजवान धीरे से आहिस्ता से इमाम साहब के महफूज साहब के कान में मुंह सटा के कहता है हजरत क्या है पाक है। हंस के जुमले को मत डालिए मेरे दोस्त, मेरे पैगंबर मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं मन काला ला इलाहा तहरतु निस्फुल ईमान। अरे पाकी जो है आधा ईमान है। मुसलमानों को हमेशा पाक पूरे लोग जवाब दें नारे नारे मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना आसिम रज़ा चतुर्वेदी नारे तकबीर नारे रिसालत। मेरे दोस्तों आज का नौजवान क्या है इधर से वाह 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 वाह, देखिए लेट देर आया दुरुस्त आया। हाँ मेरे दोस्तों कहता है ना पाक है, मगर क्या कहिएगा महफूज भाई आज तो पत्ते नहीं चल पाता है कि नौजवान से जो है पहनता है पहन के सिलवाता है कि सिलवा के पहनता है, उसमें कैसे घुसता है अल्लाह की पनाह। इतना फिटिंग पहनेगा और रोड के किनारे खड़ा हो जाता है, इतना बड़का मोबाइल मरहूम मोबाइल को फरीदी साहब कोई नहीं पूछता, वो बटन वाला मरहूम उसको कोई नहीं पूछता। जितना जितने जिसका मोबाइल जितने महंगा है उतने अकेले में बैठ के देखता है।
हाँ ये तजर्बा है। हाँ छोटा मोबाइल कौन पूछता है, महंगा मोबाइल कोना में बैठ के देखेगा और ले जाएगा। आज का नौजवान कान के नीचे से दब लेता है रोड के किनारे और मारेगा चैन जींस का घस, दमकल चालू, निस्बिल बोर्ड चालू, खड़े खड़े दमकल को चालू कर देता है। अब चाहे फरीदी साहब आ जाए, चाहे इधर से महफूज भाई आ जाए, तोकीर भाई आए, नदीम भाई आए, कोई साहब आ जाए, कोई फर्क पड़ने को नहीं है। नौजवान खड़े खड़े हैं और दमकल चालू करके रखा है। मेरे दोस्तों हंस के जुमले को मत डालिए। अरे जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज इस उर्से मुक़द्दस से ये इरादा करके जाइए कि आज से मेरा बदन नापाक ना रहेगा, मेरा बदन पाक रहेगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। क्या रहेगा? सबसे बोले क्या रहेगा? मगर मैं महफूज भाई आज तो पत्ते नहीं जल पाता, क्या कहिएगा। पहले तो थोड़ा सा खैर था कि जींस जैसा पहनता है लोग, मगर अब तो नए का फैशन जो इधर फटा इधर फटा, डर लगता है कि कंपनी कहीं दूसरी जगह कि रुकू और सजदे में पिछले वाले की नीयत खराब वज़ू टूट जाएगा। ऐसा पहनता है मेरे दोस्तों। इस्लाम लिबासी होना चाहिए, इस्लाम लिबास जो इस्लामी तरीके का होना चाहिए। मैंने कहा बेदो ब्याज आदमी बैकुंठ स्वर्ग की जन्नती कैसे हो गए मामूदीन भाई? तो कहने लगे एक मंत्र का जाप जपना होगा। मैंने कहा क्या जपना होगा? कहने लगे मैंने कहा ये क्या है? कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हृदय का पाप नष्ट हो जाता है, दिल का गुनाह खत्म हो जाता है। ये तो वेदों में बताया गया है, मगर मिशकात शरीफ की हदीस उठाई के मेरे पैगंबर मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह। जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया बस वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, जन्नत में भेज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सादाते अरियाओं शरीफ, सरजमीने अरियाओं शरीफ, मुआविनाने अरियाओं शरीफ, मुहिब्बाने अरियाओं शरीफ, फैजाने अरियाओं शरीफ, मुकर्रिरे अरियाओं शरीफ। अब खत्म कर दिया जाए, अजर खत्म कर दिया जाए। अच्छा आप लोग को जन्नत में जाने का मन है? अजर सब बोले ना मन है। आईना देखे, शीशा, रोजाना नमाज के दुश्मन नमाज के एक दिन की नमाज नहीं, एक दिन का रोजा नहीं, जन्नत में जाने के लिए मारा मारी खड़ी हुई है। बताइए तो नमाज पढ़िए, इबादतों का पाबंद बनिए मेरे दोस्तों। ये ईमान मजबूत हो, बुजुर्गों की अकीदत सलामत रहे, इबादत भी सलामत रहनी चाहिए। मैंने क्या बेदो ब्याज आदमी बैकुंठ स्वर्गी जन्नती कैसे होगा? तो कहने लगे एक मंत्र पढ़ना। मैंने क्या क्या पढ़ना होगा? तो कहने लगे देख रहे हैं। मैंने क्या बेदो ब्याज उसका उदाहरण करके बताइए, मीनिंग बताइए, तर्जमा बताइए। तो कहने लगे मैंने क्या बेदो ब्याज ये क्या है? तो कहने लगे लहालम से होता है ला इलाहा इल्लल्लाह और महामम से होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये कलमा पाक सीने में आ जाता है तो सीने को पाक कर देता है, हृदय को साफ कर देता है, फिर सीना में कीना नहीं रहा करता है। अरे पैगंबर का मदीना। अफसर भाई, अफसर भाई, अफसर भाई, अफसर भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना छोटा इतना बड़ा आदमी, इतना छोटा से मिस्टर भाई यही है माशाल्लाह, इतना बड़ा जवान है, इतना छोटा। अल्लाह अल्लाह। ए अफसर भाई, मिस्टर भाई, अरे भाई जा रहे हैं, क्या अकीदत है, क्या मरवत है, क्या मोहब्बत है। जब आदमी दूर है माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए इधर भाई जान भी तो सुनना चाहते हैं। चाची देख लिए चाची, अब के जन्नत की टिकट हम लेकर पॉकेट में घूम रहे हैं, तुम जब बांटने का वक्त आया तो तू गायब हो गए। तो अभी स्वर्ग में हम भेजेंगे, क्या कहिएगा। हाँ देखिए मैं अच्छा बड़ी तेजी के साथ आ जाइए मेरे दोस्तों। अफसर भाई सुन लीजिए। अच्छा आप लोग एक बात बताइए कि आप लोग किस मुल्क में रहते हैं? जल्दी 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 जल्दी।
हिंदुस्तान, इसी मुल्क हिंदुस्तान के बगल में मेरे दोस्तों एक मुल्क है जिसे दुनिया के नक्शे में श्रीलंका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत मेरे दोस्तों, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उनका दीन तिनका दीन, तिनका धर्म हमारे बिरादरे वतन का धर्म उनके लिए है, मेरा धर्म मेरे लिए है। ला इकराह फिद्दीन, धर्म में मजहब में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है मेरे दोस्तों। आज आइए उसी श्रीलंका की धरती पर हमारे बिरादरे वतन के एक बहुत बड़े महात्मा, हालांकि महफूज भाई ये लफ्ज भी बोलने की इजाजत नहीं, शारह बुखारी ने इस लफ्ज को बोलने की ममानियत मगर उनकी बोली बोल रहा हूं मेरे दोस्तों। एक बहुत बड़े महात्मा गुजरे हैं, एक बहुत बड़े पुरोहित गुजरे हैं जिनको हिंदू समुदाय के यहाँ शंकर जी कहा जाता है और उन्हीं को महादेव जी भी, जोर से बोले महादेव जी भी। आप भी आ सकते हैं मिस्टर भाई, हाँ जब इमामुद्दीन भाई आ सकते हैं तो आप नहीं आ सकते हैं? हाँ जरूर आ सकते हैं मेरे दोस्तों। क्या कह रहे थे आप? जब ये अफरा तफरी कमेटी वाले करते तो आप उनका भी जहन इधर उधर होने लगता है मेरे महादेव। मेरे दोस्तों श्रीलंका की धरती पर श्रीलंका की धरती पर एक रोज कैलाश की पर्वत पे महादेव जी बैठे थे और उनकी पत्नी पार्वती बैठी हुई थी। पार्वती से महादेव जी कहने लगे, मेरी पत्नी पार्वती तू जानती है इस दुनिया के अंदर एक बालक जन्म लेने वाला है, एक कल की अवतार आने वाला है, एक अंतिम ऋषि मुनि आने वाला है, एक आखिरी पैगंबर आने वाला है, एक बालक जन्म लेने वाला है। जब वो बालक जन्म लेगा तो पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का काया पलट दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बोले क्या? काया पलट, काया पलट देगा। आपसे कहा जाए कि कल बक्सर में एक एसपी होने वाला है जो बक्सर जिले को चेंज कर देगा, इनकलाब लाएगा, शांति लाएगा, अमन लाएगा, हड़कंप लाएगा, चोर उचक्कों को हटा करके रास्ता क्लीन कर देगा। और कहाँ को इसकी ड्यूटी थी का ये कौन है, कुल डाटा भाई डाटा निकाल डालो। वैसे ही पार्वती बोलो कि हे महादेव जी जो इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल बच्चा जो आने वाला है उसका नाम क्या हो? उसके कान में कहिए सुभान अल्लाह। ए लड़का रे वो कहाँ आने वाला है, उसका नाम है, उसका नाम क्या होगा? आप लोग तो अपनी किताबों से, इस्लामिक किताबों से सुनते हैं, वेदों की दुनिया से सुनेंगे वेदों से, वेद से सुनेंगे तो एक हाथ मौला अली के नाम पे उठे और दूसरा हुसैन पाक के नाम पे और लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों जवाब मिला, ये मेरी पत्नी पार्वती जो बालक जन्म लेने वाला है उसका नाम क्या होगा? लो सुन लो, क्या जल्दी सुना दीजिए, समय कम है, का लो सुन लो, क्या सुनाइए। शंबल ग्राम ब्रह्मनाशमात्मन है, दाता का प्रास्ति युग युग महा, संतोषम महा, प्रथम महा, बलवतम महा। मेरे दोस्तों जिस गांव में आएंगे उस गांव का नाम होगा शंबल ग्राम, ब्रह्मनाशमात्मन है, दाता का प्रास्ति युग युग महा, संतोषम महा, प्रथम महा, बलवतम महा। और जिनका नाम होगा उनका नाम होगा मेरे दोस्तों ये तो वेदों में आया है, आप सुनने के मिजाज में हैं। अच्छा भैया वालेकुम सलाम, दाएं बाएं देख रहे हैं, मौलाना लोग सलाम करें तो जलसा जुलूस मिलाद में सलाम का जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। घर जाइए तो सब लोग आज से अपनी अपनी पत्नी को सलाम। चच्चा लोग सोच रहे फंसाने वाली बात बोल रहे हैं, चच्चे लोग मन में गदगद होगी कि चलो ठीक है ठाक चतुर्वेदी आया है, 60 साल में बुढ़ऊ सलाम नहीं किए, आज जलसा से लौटेंगे तो हमको सलाम करेंगे। तो आज से आप लोग अपनी अपनी बीवी को सलाम करेंगे। हाँ अपनी बीवी को कीजिएगा, पड़ोस की नहीं तो मार रखा है। हाँ अपनी बीवी को कीजिएगा, अपनी बीवी को। और बता दे आपकी बीवी आपसे अगर नाराज हो तो एक दिन जाके
फरीदी भाई लड्डू की अम्मी, हाँ नाम ऐसा ही रखा जाता है। पहले बच्चा जन्म लेता था तो खानकाह से नाम रखवाया जाता था, इमाम साहब नाम रखते थे। अब कहा अब लड़का पैदा हो जाए तो लड़का का बुआ, लड़का के मामी, लड़का के फूफा, वहां से फोन पे के नाम रखो लड्डू, पेड़ा, जिलेबी, रसगुल्ला, पूरा खानदान गदगद रहता है। और लड़की पैदा हो जाए नाम रखा जाए पुरान है, नाम रखे उनमें कुलसन हो पुरान है। जो इमाम साहब का महफूज भाई कहेंगे नाम रखो मुस्कान, मुस्कुरा के कहता है बाबा ठीक है, थोड़ा सा नाम रख दे लाडली, ओके कर दीजिए। मुस्कुराइए मत मेरे दोस्त, अपने किस्मत पे रोइए। मेरे मुस्तफा मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि जिसने भी अपने बच्चों का नाम मेरे नाम पे मोहम्मद रखा तो कल बरोज़े क़यामत उसके बाप की शफाअत करता नजर आऊंगा। तो नाम अच्छा रखिए। नाम तो आज से आप लोग अपनी अपनी बीबी को सलाम करेंगे जाके, लड्डू की अम्मी अस्सलाम वालेकुम। तो वो नाराज अगर रहेगी तो शपथ इधर जो राजधानी ट्रेन चलती है ना वैसे बगल से गुजरेगी, ऐसा लगेगा दीवार में लड़ जाएगी, इतना फास्ट होकर गुजरती है। ये तजर्बा है। हाँ, दूसरे जगह पपुआ की अम्मी अस्सलाम वालेकुम, तो चुप रहिए, क्या करते हैं आप, चुप रहिए, है ना, है ना। और तीसरे रोज अभी सोए रहिएगा, इतने में आएगी चाय बना के कहेगी ए पपुआ के अब्बा चाय पी लीजिए। ये सलाम करने की बेनिफिट है। तो आज से आप लोग अपनी अपनी बीवी को सलाम करेंगे, जोर से बोले ना, हाँ बीवी को सलाम करना ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये हया की बात नहीं है, ये लाज की बात नहीं है। अरे मौलाए अली मुश्किल कुशा खैबर सिकंदर फातह खैबर दामादे पैगंबर हुसैन के पापा जब अपने घर तशरीफ लाते तो अपनी बीवी सैयदा फातिमा को मौला अली सलाम किया करते थे। कौन करते थे? अगर से बोले ना, कौन करते थे? मौला अली करते थे, है ना, है ना। वेद तो मैंने बहुत पढ़ा, बहुत सारी चीजें थी। 1 घंटा हो गया, कितना हो गया? अगर से बोले ना, एक मंत्र का सुन लीजिए, सेवा समाप्त कर दिया जाए, है ना। 3 बज चुका है, हमको गाड़ी पकड़नी है 3:45 बजे, जाने में समय भी नहीं लगेगा। हो टाटा उन नगर वाली गाड़ी है, हमको दूर निकलना है, कल नेपाल वाले इलाके में। तो मुस्कुरा करके जरा सा बोल दे, बोल दे, बोल दे, और जी लगा के चाचा चाचा जी लगा के आखिर वक्त है, बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों जवाब मिला, ये मेरी पत्नी पार्वती, जो बालक जन्म लेने वाला है उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा क्या के जो बालक आने वाला, जो कलकी आने वाले, जो अंतिम ऋषि मुनि आने वाले, आखिरी पैगंबर आने वाला, उसका नाम होगा उस अवतार का नाम, उस कलकी का नाम, उस बालक का नाम, उस पैगंबर का नाम मोहम्मद, उस अवतार का नाम मोहम्मद। इंदरम मितरम इंदरम मितरम इंदरम मितरम इंदरम मितरम, और रब के मित्र होंगे, और रब के दोस्त होंगे, और रब के प्रेमी होंगे, और रब के करीबी होंगे। ये तो वेदों में बताया गया है, मगर उस आखिरी पैगंबर को अपने यहाँ हबीबुल्लाह कहा गया है, उन्हीं को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों, ये मेरी पत्नी पार्वती, जब बालक जन्म लेने वाला है उसका जलवा कैसा होगा? जलवा जोर से बोले ना, जलवा कैसा होगा? उसका तलवा कैसा होगा? उसकी सूरत कैसी होगी? उसकी मूरत, जोर से बोले, उसकी मूरत कैसी होगी? अच्छा एक बात बताइए, अभी तो रबीउल शरीफ का महीना चल रहा है, आप बताइए कि मेरे पैगंबर कब जन्म लिए? समय जोर से बोले, समय भोरे भोरे, समय भोरे भोरे आने वाला है, गोरे गोरे समय है, भोरे समय है, भोरे भोरे आने वाला है, आने वाला है, गोरे गोरे। तभी तो शायर ने कहा था कि भोरे में समैया रहल
सोमवार हो मक्का में पैदा भइले, मक्का में पैदा भइले, अरे मदनी सरकार हो। हालांकि महफूज भाई इस शेर पे माँ बहनों को इनाम देना चाहिए, ये उनका धुन है, उनका लहजा है, उनका तरन्नुम है, और माँ बहनें क्यों नहीं देंगी? इसलिए कि ये गाड़ी ये दफन की जा रही थी जमीन में, मुस्तफा इन्हें जिंदगी अता कर दी। ये दाबी जा रही थी, बाप मार रहा था, रसूल पाक बचा रहा था। भोरे मैया रहल, अरे दिनवा सोमवार हो मक्का में पैदा भइले, मक्का में पैदा भइले, अरे मदनी सरकार हो मक्का में पैदा भइले। और प्यारे नबी के रहे, अरे ऐसन व्यवहार हो, प्यारे नबी के रहे, अरे ऐसन व्यवहार हो, कलमा पढ़ते हैं जिनका, कलमा पढ़ते हैं जिनका, अरे सारा संसार हो, कलमा पढ़ते हैं जिनका। मेरे दोस्तों जिंदगी फिर कभी वफा की, तो आपसे मुलाकात हो जाएगी। शुरू में जितना मैंने दोहा मंत्र पढ़ा इंशाअल्लाह सबका माना मतलब बताया जाएगा। तुलसीदास ने कहा कि तुलसी भजा बजाना सतगो, अरे बिना महामदी पार न हो। तुलसी कटवट बाद में पढ़त है सबका, बैकुंठवासी ना बनो मीरा मोहम्मद नाम। तुलसीदास जी कहते हैं ये लोगो, अगर तुम स्वर्गवासी बनना चाहते हो, बैकुंठ में जाना चाहते हो, पैराडाइज में जाना चाहते हो, तो सारा माला तोड़ दो, एक ही माला का जपना जपो। जब सोने जाओ तो पढ़ते रहो ला इलाहा इल्लल्लाह, आँख खुले तो पढ़ते रहो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐसा हो गया तो तू यहाँ भी कामयाब है, मरने के बाद ही कामयाब है। मेरे साथ पढ़ ले अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिनकल ज़ंबी व तुब अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सीने दिल में जमाले यार का नासूर है, मरहमे यादे नबी से दर्द गम का फूर है, लुक़्ते हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है। ए रज़ा ये अहमदी नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी फसल पढ़कर कसीदा नूर का। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब ये माइक महफूज भाई के हवाले, जैसा आप चाहें वैसा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अफसर भाई की मोहब्बत है, चमन फातिमी के फूल औलादे रसूल अली औलादे नबी हजरत अल्लामा व मौलाना खुदा बख्श साहब अली रहमतुल रिजवान के उर्स में हम और आप आज इकट्ठा हुए हैं। मेरे दोस्तों इंशाअल्लाह मैं वेद सुनाऊंगा, बिल्कुल मिजाज को दुरुस्त करके बैठिए। इतना सुनाऊंगा कि आपका माथा खराब कर दूंगा, इसलिए कि ये आखिर वक्त है। अब क्या इसमें सीरियस तकरीर नहीं होगी, हाँ, इसलिए कि इस वक्त जाने वाले को रोकना भी है, रुके हुए को सोने नहीं देना है, और जो लोग बैठे हैं उन्हें सुनाना भी है ना, है ना, है ना। तीन काम बे करना है, तो इसलिए जरा सा मैं चाहूंगा कि आप बेदार हो जाएं। बिल्कुल मैं सलीस अंदाज में बोलने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छी गुफ्तगू, अच्छी तकरीर अल्लामा सिराज मिल्लत की हो रही थी। नदीम रजा आरवी और सानिए आपको नदीम रजा फैजी की भी सुन रहे थे, और साथ साथ शायर इंकलाब तौक़ीर रज़ा इलाहाबादी से भी सुन लिया। नकीब आज़म हिंदुस्तान बैठे हैं, हफीज़ुर रहमान फरीदी भी बैठे हैं, दीगर उलमा व शूरा बैठे हैं। मैं सबों का नाम नहीं जानता, बस इतना जरूर कहूंगा महताब भाई, अफसर भाई, कि ये मसलके आला हजरत के सिपाही हैं, ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ। जरा सा बोले ना सुभान अल्लाह, और जी लगा करके बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों ये औलादे रसूल की महफिल सजी हुई है, उनका उर्स है। मेरे दोस्तों आइए तज़मीने कलामे रज़ा से मैं शुरू होने की कोशिश कर रहा हूँ। बरेली के ताजदार इमाम इश्क मोहब्बत सरकार आला हजरत अलैहि रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं, उस कलाम का तज़मीन अल्लामा महमूद गौहर ने बड़े अच्छे अंदाज में किया है कि सूरह ला उक़्सिमु में तज़किरा है नूर का। इमामुद्दीन भाई
भाई बोल दीजिए, बोलिएगा तो निकाह नहीं टूटेगा। और आप सुभान अल्लाह बोलेंगे तो हम मोटे नहीं हो जाएंगे। हाँ सुभान अल्लाह बोलिएगा तो आपका मर्तबा जरूर बुलंद हो जाएगा। जरा सा बोल दे सुभान अल्लाह। सूरह ला उक़्सिमु में तज़किरा है नूर का, जिस जगह वो पाँव रखते हैं वो टुकड़ा। आप भी बोले सूरह ला उक़्सिमु में तज़किरा है नूर का, नूर का। आप भी बोलेंगे तो मर्तबा बुलंद हो जाएगा। मेरे दोस्तों जवानी में आदमी उछले ये कमाल की बात नहीं है, जवानी अच्छे से गुजर जाए ये कमाल की बात नहीं है, बुढ़ापा अच्छा से गुजर जाए ये कमाल की बात है, बुढ़ापे में जिंदगी अच्छी से गुजर जाए ये कमाल की बात है। तो आपने रात की जवानी को झेल लिया है, अब रात के बुढ़ापे को जरा सा झेल लीजिए। सूरह ला उक़्सिमु में तज़किरा है नूर का, जिस जगह वो पाँव रखे है वो टुकड़ा नूर का। शहर तैबा की गली का जर्रा जर्रा नूर का, सुबह तैबा में हुई बनता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा, जोर से बोले आया है तारा, जोर से बोले आया है तारा, जोर से बोले ये मोहल्ला भी बोले आया है तारा नूर का। और औलादे रसूल की महफिल में बैठे हैं, सुन लीजिए। नूर मुस्लिम रहनुमा अकबर सदूल्हा नूर का, नूर मुस्लिम रहनुमा अकबर सदूल्हा नूर का, नूर कासिम नूर आबिद जाने सहरा नूर का, असहरे नौखेद ओ बेमिसल टुकड़ा नूर का। अरे तेरी नस्लें भाग में है, अरे बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना, तेरा सब घराना, जोर से बोले तेरा सब घराना, ये और जी लगा के बोले तेरा सब घराना, और जी लगा के बोले तेरा सब घराना। हाँ ये तो आपने सुन लिया, मगर आइए आपका मिजाज कर देता हूँ, इसलिए कि ये शबे रबीउल अव्वल शरीफ का भी महीना चल रहा है। चाचा लोगों से रेडियो कांधा पे लेकर बहुत सुने होंगे, बहुत सुने होंगे नदीम भाई, हाँ बहुत सुने होंगे, सिराज अजमत साहब बहुत सुने होंगे। इसलिए कि चाचा लोग को नमाज पढ़ने के लिए कह दीजिएगा तो कहेंगे ठेहुना में दर्द है। अभी अगर कहीं कुछ होने लगे उल्टा सीधा तो लाठी टेक करके चले जाएंगे, देखे। हाँ मगर आइए आप बहुत सुने हैं, सुन लीजिए। मिजाज़े किब्रियाई का हसी मकतूब आया है, मिजाज़े किब्रियाई का हसी मकतूब आया है। माता भाई ये मोहल्ला जो देख रहे हैं मेरा है, और ये मोहल्ला जो है आपका है, और ये मोहल्ला नकीब साहब का है। अब ये दोनों मोहल्ला साइड वाला बन चुप रहे, मेरा मोहल्ला सी बोलेगा। मिजाज़े किब्रियाई का हसी मकतूब आया है। एक और चांस देता हूँ, मिजाज भाई साहब सलाम अलैकुम। अरे करबला में थोड़ी जाने दीजिए, नहीं तो ऐसा हो कि एक जलसा में जब एक आदमी उठा देते, जलसा खत्म मौलाना के अब जाओ मौलाना कहाँ जाए, जिस काम के लिए जा रहे थे वो यही हो गया। अगर ये किसी को लगा हो तो हम रोक थोड़ी सकते हैं, क्या की जगह से ऐसा वक्त है कि जरा सा बेदार करना भी जरूरी है। हाँ 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 चाचा जा रहे हैं, ओ चाचा अस्सलाम वालेकुम, जा रहे हैं आपका पासपोर्ट तैयार है, सिर्फ वीजा लगने की देरी है। जिस दिन वीजा लगा उसका फ्लाइट होगी, फ्लाइट होने से पहले कुछ नेकी कमा लीजिए। जी जी बारिश होने दीजिए, ये कोई जरूरी नहीं है, दीवानों पे असर होने को नहीं है, इसलिए कि आज बादल को हुसैनी दीवाना भी ललकार के कहेगा, इसलिए कि हम हुसैनी गुलाम है। जब करबला में बादल न बरसा तो अली असगर के माने अली असगर के बाबा ने करबला न छोड़ा। ये बादल अगर तुझे बरसना ही था तो उस दिन बरसा होता जिस दिन सैयदा फातिमा के शहजादे करबला में पानी के लिए पानी तलाश कर रहे थे। अगर तुझे बरसना ही था तो अली असगर के हुल्कों में बरस लिया होता। ए बादल तुझे बरसना था तो शहजारे वफा अब्बास आमगर पार का मदनी मस्जिद में बरस लिया होता। ए बादल तुझे बरसना था तो हुसैन के खीमे में बरस लिया होता। तो बादल ने भी रात करके कहा या रज़ा हम बेवफा नहीं है। अरे कल करबला में न बरस करके हुसैन का मकाम बताना था कि जब मैं न बरसा तो हुसैन करबला न छोड़े, और आज जब बरस रहा हूं तो हुसैन की जलवा नहीं छोड़े। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
आजम चतुर्वेदी, अल्लामा आजम चतुर्वेदी साहब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सबसे तेज पढ़ी जाने वाली पुस्तक रामचरितमानस है, जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बिन पद चलई सुनई विधि गाना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बारी भक्ता बड़ियो। और नबी की मोहब्बत में बोल दे सुभान अल्लाह। यहाँ पटवा कुछ न राखो बेकुरान संसन बागो, देश में लता सुहाए सतियन का सुरोग पुराए, तब तक मीठी गोया बिना महानदी पार हो। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो के सुने, खड़े हो करके सुने, 10 मिनट तक नहीं सुने, खड़े हो करके सुने। इसलिए कि मेरे दोस्तों, आज हुसैनी भी दिखाएगा बादल को, हे बादल जितना जिगर में पानी है बरस रहा है, अगर सैयद खुदा बरस के करम के बरस रहा है, तो जी खोल के बरस ताकि किसान भी हो जाए और खेत भी सैराब हो जाए। अगर तू इस नियत से बरस रहा है कि सैयद खुदा बरस साहब का उर्स खराब हो जाए, तो तेरा बरसना नाकाम है। इसलिए कि जहाँ दीवाने बरसते हैं, जहाँ रहमान वाले बरसते हैं, वह शैतान वाले मेरे दोस्तों क्यों नहीं हो माइक वाले आवाज बढ़ाओ। मेरे हुसैन है, मेरे हुसैन है, जोर से मेरे हुसैन है, अभी बचपने में है और अपने नाना जान के हुजरे में है। और जैसे मेरे हुसैन बचपने में है, मेरे हुसैन बचपने में उनके मामू है जिनका नाम हजरत इब्राहिम है, वो भी छोटे बच्चे हैं। मेरे मुस्तफा के सानों पे बैठे हैं। कौन बैठा है? मुस्तफा का शहजादा बैठा है। इतने में हुसैन आ गए और आकर के नाना के जानों पे बैठ गए हैं। मेरे मुस्तफा कभी अपने बेटे से प्यार करते हैं, कभी अपने हुसैन से प्यार करते हैं, कभी हुसैन के चेहरे को चूमते हैं, कभी हुसैन के पेशानी को चूमते हैं, कभी अपने शहजादे को चूमते हैं। इसी दरमियान में एक फरिश्ता आ गया है। एक फरिश्ता आया, कहा या रसूल अल्लाह, अब दोनों शहजादों से प्यार करते हैं, अब दोनों शहजादों से मोहब्बत करते हैं। मुस्तफा फरमाते हाँ क्या आशा किए हो, तुम अपनी आवाज को दुरुस्त करो। मुस्तफा फरमाते हैं हाँ शहजादे, मेरे फरिश्ते मैं दोनों शहजादों से प्यार करता हूँ। मुस्तफा ने फरमाया हाँ मैं प्यार करता हूँ। फरिश्ता ने कहा ये आका, दोनों में से किसी एक को रखने का अख्तियार आपको है, आप किसको रखना चाहते हैं? मुस्तफा हैरान और परेशान है कि रखो तो रखो किसे, इधर अपना बेटा है, इधर बेटी का बेटा हुसैन है, रखो तो रखो किसे। कभी हुसैन को देखते, कभी अपने बेटे को देखते, कभी हुसैन को देखते। बैठ जाइए बारिश चली गई। सुभान अल्लाह। बैठ जाइए। नाराए तकबीर, हेलो। मेरे दोस्तों, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, इसको बंद करके मेरे हुसैन का वास्ता है, सैयद खुदा बख्श साहब का वास्ता है। कोई देखे या ना देखे, जिसके मज़ार पे आए हैं उसकी रूह देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कभी हुसैन को देखते, कभी बेटे को, कभी हुसैन को। इसी दरमियान में दस्ते नबूवत उठा है, हुसैन के सर पे नबूवत वाले हाथ घूमने लगे। फरिश्ता समझ गया कि हुसैन को रख रहा है, चला गया। कुछ दिनों के बाद मेरे नबी के बेटे हजरत इब्राहिम के इंतकाल मलाल हो गया है। मेरे दोस्तों कुर्बान जाइए, वो जमाना भी आया है कि मेरे आका इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। जमाना गुजरता रहा, सैयदना सिद्दीक़ अकबर जब खलीफतुल मुस्लिमीन बनाए गए, तख्ते खिलाफत पे बैठे हैं, सैयदना हुसैन को तलब किया, कहा हुसैन इधर आ जाइए, कहा बोला जाए, कहा आपको कुछ खबर है आपके
आपके नाना जान ने अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देकर आपको बचाया है। हुसैन सुनते रहे, कत्ले के सवार सैयदना फारूक आज़म बोले, हुसैन आपको कुछ खबर है? आपके नाना और मेरे पैगंबर ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर के आपको बचाया है। हुसैन सुनते रहे, मौला अली का ज़माना आया है। मौला अली बोल उठे, बेटा हुसैन आपको कुछ खबर है? मेरे आका ने और आपके नाना ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर आपको बचाया है। अपने हुजरे के कब्र के अंदर आए, माँ पापा बोल उठे, बेटा हुसैन आपको कुछ खबर है? मेरे पापा ने मेरे भाई बलि चढ़ाकर मेरे भाई की कुर्बानी देकर के आपको बचाया है। हुसैन सुनते रहे, हुसैन सुनते रहे, हुसैन सुनते रहे। जब हुसैन 55 साल उम्र को पहुंचे हैं और यजीद तख्त बादशाहत पे बैठा है और यजीद जैसे ही बैठा पूरे जुल्म और ज़बर की हवाएं चलने लगी है। मदीने का बाजार गंदा हो गया है, मक्के की हवाएं गंदी हो गई है। अब यजीद ने हुक्म नाफिज किया है, ये हुसैन के जबरन बैत लिया जाए, हुसैन को मेरा मुरीद बनाया जाए, हुसैन को मेरा मुक्तदी बनाया जाए। जैसे खबर आई है हुसैन ने इनकार किया है, आपको कत्ल का मंसूबा तैयार होने लगा, आपको सलील करने के मंसूबे तैयार होने लगे। हुसैन बेचैनो बेकरार है कि किया जाए तो क्या किया जाए। रात के सन्नाटे में हुसैन ने मुस्तफा अपने खलीमे कुवाले को जगाए, घर वाले को जगाए, अहले बैत मुस्तफा को जगाए और जगा करके कहा, अब सामान्य सफर बांध लो, तैयारियां कर लो, अब मदीना छोड़ने का वक्त आ गया है। हुसैन ने घर वाले को जगा करके आ गए रोज़े मुस्तफा के करीब, नाना के दरबार में दुआ करने लगे। दुआ करते करते नाना की कब्र मुक़द्दस पे हाथ को रख दिया, कहा, नाना बड़ा फतन ज़माना आ गया है, नाना देखो ना सालिम ज़माना आपके हुसैन से जबरन बैत लेना चाहता है। नाना देखो ना यजीद इस्लाम के चेहरे को खराब करना चाहता है। नाना देखो ना शरीयत को तबीयत में डालकर यजीद शरीयत इस्लाम को खराब करना चाहता है। नाना देखो ना यजीद शराबी है, नाना देखो ना यजीद तारिकुल सलात है, नाना कैसे यजीद की गुलामी कबूल कर लो। हुसैन रो रो कह रहे थे, हुसैन सिस्कियां लेके कह रहे थे। अचानक हुसैन का तेवर बदल गया है, अचानक हुसैन के रगों में खून ऐसे जोश आने लगा और हुसैन मुस्तफा पलट के कहते हैं, नाना घबराइएगा नहीं, नाना बेकरार नहीं होइएगा, नाना गमगीन मत होइएगा। कल वो ज़माना बचपन का था कि आपने एक बेटा दे करके हुसैन को बचाया था। कल वो ज़माना था कि एक बेटा देकर हुसैन को बचाया था। हुसैन सारा बेटा देकर आपका इस्लाम बचाएगा, मज़हब इस्लाम बचाएगा, असमते कुरान। मेरे दोस्तों हुसैन हुसैन या रसूलुल्लाह। अब खत्म कर दिया जाए, बारिश चली गई है भाई, बारिश चली। माइक वाले भाई जो जैसे तोके साहब के जमाने बजाए हुए से बजाओ, अब तो तुम हमारे बारे में खराब ही कर दिए मेरे दोस्त। बहुत अच्छा बजा रहा था, बहुत अच्छी इसकी रिटर्निंग आवाज इतनी थी तोके साहब के जमाने में कि तबीयत खुश हो गई। तो मैं भी मिजाज बना लिया था कि थोड़ी देर गुफ्तगू होगी, मगर थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे माइक वाले भैया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मुस्कुरा के अब बोले, अब बोले सुभान अल्लाह, अब बोले जरा सा सुभान अल्लाह। ए चाय वाले, चाय वाले, एक चाय वाला तो पूरे मुल्क को हैरान कर रखा है। कितने चल चाय पिया के वार्ड में जीतना चाहता है। एक चाय वाला तो चाय पिलाया तो मुल्क का प्रधानमंत्री हो गया। ये चाय पिया करके किसी के राज में चाय, किसी के राज में दूध मिला तो किसी के राज में घी, मोदी राज में चाय मिली, भोग के पी। तो इसको बंद करो। चलो चल है, मुस्कुरा रहा है, ऐसा मुस्कुरा रहा है, कैसा लग रहा है कि जैसे आंगन में नौशा मुस्कुरा रहा है। देखिए बहुत खुश हो रहा है, हाँ लग रहा है इसका निकाह हो गया है। अरे चल ना भाई, हट मेरे दोस्तों आ जाइए, बड़ी माइक वाले भाई साहब थोड़ी